अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्लास 9 फेडरल बोर्ड नई किताब 2024 की जो उर्दू है उसका सबक जो है वो इब्तदाई हिसाब, उसके सवाल जवाब आपके सामने मौजूद हैं। पहले एमसीक्यूज़ उसके देख लीजिए, मारुति सवालात, और फिर उसके बाद जो है बाकी सवालात देख लीजिए। तमाम क्वेश्चन आंसर जितने भी आपकी एक्सरसाइज में थे, मश्क में थे, वो उनके तमाम के तमाम जवाबात इस वीडियो में मौजूद हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूला करें। ये इसके एमसीक्यूज़ हैं। इंशाल्लाह ताला आपको कुछ चैप्टर रह गए हैं जिनकी पढ़ाई जो है ना वो रह गई है, वो इंशाल्लाह ताला वो भी बहुत जल्द अपलोड कर दूँगी। अगर आपको किसी किस्म का कोई सवाल कुछ पूछना है तो प्लीज़ ज़रूर पूछ लिया करें। इंशाल्लाह कोशिश करूँगी उसका जवाब देने की। इब्तदाई हिसाब क्लास 9 फेडरल बोर्ड नई किताब 2024 उर्दू का नशर बुक फाउंडेशन, उसका आपके मश्क के सवालात आपके सामने मौजूद हैं। इनको अच्छी तरह गौर से देख लीजिए और इनको सॉल्व कर लीजिए और इससे फ़ायदा उठाइए। ये सवालात के जवाबात आपके सामने आ गए। अभी तो बोर्ड का जो मॉडल पेपर है वो आना बाकी है। देखें अगर वो किस तरह मॉडल पेपर बना के भेजते हैं तो उस हिसाब से जो तब्दीलियाँ आएंगी, नई बात होगी, इंशाल्लाह ताला वो दोबारा वीडियो बना के अपलोड कर दी जाएंगी। ये उर्दू अदब जो में ज़िंदगी में रौनक पैदा करता है, ये आपका तकरीर है। इसको भी आप जो है हो सकता है इस दफ़ा तकरीरें भी आपकी शामिल हैं। जो एक्सरसाइज मशक़ी सवालात से तो यही लग रहा है कि तकरीर आपकी पेपर में या सिलेबस में शामिल है, लेकिन बोर्ड के मॉडल पेपर के मुताबिक फ़ैसला होगा कि ये कहाँ तक ये बात सही है। उसके बाद ये तकरीर अभी मुकम्मल नहीं हुई। इसको जो है ना आप देख लीजिए और इसको नोट कर लीजिए। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लें या फिर किसी कॉपी पे लिख लें इनके आंसर। ये उसके बाद आपका सवाल नंबर 5 का कोई ख़ास नहीं था, इसलिए आंसर इसका नहीं दिया गया। सवाल नंबर 6 जुमले दुरुस्त जो है ना वो आपके सामने कर दिए गए हैं। आजकल हर तरफ आपकी तोती बोलती है तो वो तोती बोलता है। गाय के आगे बांसुरी बजाना, भैंस के आगे बांसुरी बजाना होता है। फिर इस तरह माँ अपने जवां बेटे के मौत पर दोबारा 12 आंसू रोई। माँ अपने जवां बेटे की मौत पर 8 आंसू रोई, ये मुहावरा है। अब पछताए क्या हो जब चिड़ियाँ चुग गईं, दाने चुग गईं, खेत ये सही था। वो परेशानी में आसमान हाथों पर उठा लेता है, सर पर उठाना होता है। धर्म भरा मुहावरा है, जिसकी लाठी उसकी भैंस ज़रबुल मिसल है। आंखें बिछाना मुहावरा है, गरूर का सर नीचा ज़रबुल मिसल है। 9-2-11 मुहावरा है। नाक में दम करना मुहावरा है। उल्टे बांस बरेली को ज़रबुल मिसाल है। आंखें आना मुहावरा है। आग बगोल आना भी मुहावरा है आपके सामने। और उसके बाद आग बगोला होना दोबारा लिखा है। फिर नौकद ना तीर आधार ज़रबुल मिसल, जिसकी लाठी उसकी भैंस ज़रबुल मिसल। हथेली पर सरसों जमाना मुहावरा है। धर्म भरम होना शदीद तूफ़ान व बादो बारह की वजह से मवासलात का निज़ाम धर्म भरम हो गया। आंखें बिछाना वो उसके इंतज़ार में गोया इसकी राह में आंखें बिछाए बैठी है। 9-2-11 होना शहर कराची में राहज़न पलक झपकते मोबाइल छीन का 9-2-11 हो गया। फिर उसके बाद ज़रबुल मिसाल हैं वाले मुहावरों के जो है ना जुमले हैं। फिर ज़रबुल मिसाल के जुमले दिए हुए हैं। जैसे गरूर का सर नीचा, तारीख गवाह के गरूर का सर हमेशा नीचा होता है। फिर उल्टे बांस बरेली को इसका जुमला है। और उसके बाद 9 का नकद न तेरा उधार, जिसकी लाठी उसकी भैंस। मुल्क में इंसाफ नहीं, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली सूरत हाल है। उसके बाद फिर नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। साहब कौन से जो है ना वो 3 लफ्ज़ बनाए गए हैं। हम सफ़र, हम राज, हम जिन्स, हम जमात, हम दर्द। अनपढ़, अनमोल, अनदेखा, अनदाता, अनमट। खुश ख़त, खुशनुमा, खुश मिजाज, खुश लिबास, खुश कलम। बाअदब, बाअमल, बावकार, बा कमाल, बासूल। गुल, गुल रंग, गुल रू, गुलफाम, गुलदान, गुल बदन। ये जो है 3 जो है ना 3 से भी ज़्यादा बनाए गए हैं। आप इससे मज़ीद भी बना सकते हैं। तो इस दफ़ा से आपके इलाके भी मेरा ख़्याल है शामिल है और हरूफ भी काफ़ी तादाद में आपके सिलेबस में मौजूद है। उसके बाद आप फिर नेक्स्ट पेज पे आते हैं तो ये जो है ना वो अब लहक के हैं। उनसे 3 लफ्ज़ बनाने हैं। गिर, आतिशगीर, बगलगीर, दस्तगीर, दामनगीर, दिलगीर। दार, चौकीदार, बैलदार, पहरेदार। हिस्सेदार, ईमानदार, जायकेदार। नुमा, खुशनुमा, बदनुमा, रहनुमा। किबला नुमा, हक नुमा। बेअकल, बेअसर, बेवकूफ़, बेकार, बेपरवाह, बेज़रर, बेमुरवत।
مند، حوصلہ مند، درد مند، ضرورت مند، فکر مند، خواہش مند، دولت مند. تو یہ آپ کے لاحقے کی مدد سے لفظ بنائے گئے ہیں. پھر اس کے بعد ہے اس کا خلاصہ آپ کے سامنے موجود ہے. اس خلاصے کو اچھی طرح دیکھ لیجیے اور اسے فائدہ اٹھائیے. دیکھتے ہیں بورڈ میں اس دفعہ خلاصہ شامل کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا، یہ تو ماڈل پیپر آنے پر پتہ چلے گا. لیکن آپ اس کو ذہن میں رکھ لیجیے، کم از کم سبق کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس میں کیا بات بیان کی گئی اور کس طرح بیان کی گئی ہے. اس کا فائدہ انسان کو ہو جاتا ہے، کیونکہ علم جو ہے نا وہ کسی بھی چیز کا حاصل کریں گے تو ضروری نہیں ہے کہ پاس ہونے کے لیے کریں، تو انسان اپنی زندگی میں بھی بہت صحیح سے کام کر سکے. اس کے بعد رموز و کاف ہیں، ان کی جو ہے یہ مثالیں دی ہیں، ان کی تعریف دی گئی اور ساتھ ساتھ مثالیں دی گئی ہے. اس بار رموز و کاف بھی آپ کے پیپر میں شامل ہیں، فیڈرل بورڈ 2024 کے پیپر میں انشاءاللہ تعالیٰ. تو ان کو بھی آپ نے اچھی طرح کرنا ہے. امید ہے ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. اچھی لگے تو شیئر کریں اور لائک کریں، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں.